नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के सोल्जर की। सेना ने 2-2 कह दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। अब अग्निपथ वो योजना है जो भविष्य की सेना तैयार करेगी। भारतीय सैन्य बल को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाएगी, लेकिन कैसे, ये सवाल जायज भी है। महज 6 महीने की ट्रेनिंग से एक आम नागरिक, एक आम नौजवान अग्निवीर कैसे बन जाएगा? क्या वो सरहद पर चीन और पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा? एक रेगुलर सैनिक से अग्निवीर कितने अलग होंगे? क्या उन्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाने वाली है? ये सारे सवाल बिल्कुल सही हैं। हमने इन्हीं में से कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है और ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। देखिए। अग्निपथ स्कीम का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ सेना बल्कि देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। देश के युवाओं को सेना से जोड़ने वाली परिवर्तनकारी योजना आने वाले समय में भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाएगी। 20 जून को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से होने भी लगेगी और दिसंबर आते आते तीनों सेनाओं में भर्ती किए गए अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि अग्निपथ योजना से भविष्य की सेना तैयार होने जा रही है, लेकिन इसी बीच देश में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महज 6 महीनों की ट्रेनिंग में एक आम सिविलियन अग्निवीर कैसे बन जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही बता चुकी है कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग की अवधि भले ही कम होगी, लेकिन एक रेगुलर जवान की तरह उन्हें भी दुश्मनों से लोहा लेने के गुर सिखाए जाएंगे। दरअसल सैन्य बलों में अग्निवीरों का चयन नॉन कमीशन ऑफिसर के पदों पर किया जाएगा, जिसके लिए अग्निवीरों को करीब 24 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें सीधे सेना में पोस्टिंग दे दी जाएगी। भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली आर्मी है। भारतीय सैन्य बलों में लगभग 14 लाख सक्रिय कर्मी हैं, जिनकी शक्ति और शौर्य प्रदर्शन से हमारे सशस्त्र बल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण है सैनिकों की सशक्त ट्रेनिंग। अब अग्निपथ योजना के अमल में आने के बाद देश के सैन्य बलों में बड़ी संख्या में अग्निवीरों की भर्ती होगी और उन्हें ऐसे ट्रेन किया जाएगा जिससे वे आसानी से दुश्मनों को धूल चटा सकें। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले भर्ती किए गए नौजवानों को देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सैन्य बलों की ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाएगा। भविष्य के अग्निवीरों की ट्रेनिंग करीब 24 हफ्तों की होगी। ट्रेनिंग कुल 2 प्रकार से दी जाएगी। पहली बेसिक ट्रेनिंग और दूसरी टेक्निकल ट्रेनिंग। 20 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग में एक सिविलियन को पूरी तरह से फौज के अनुसार ढाल दिया जाएगा और बचे 4 हफ्तों में लड़कों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को वो हर पहलू सिखाया जाएगा जिससे वे शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक रूप से मजबूत बने। भारतीय सेना की ट्रेनिंग का एक ही मोटो है, शांति काल में ज्यादा पसीना बहाने से युद्ध काल में कम खून बहाना पड़ता है। भविष्य के अग्निवीरों को भी कुछ इसी प्रकार से ट्रेन किया जाएगा जिससे वे आगे चलकर देश की रक्षा करने के काबिल बन सके। अग्निवीरों की बेसिक ट्रेनिंग कुछ ऐसी होगी जिसमें लगभग 60% फोकस उनके फिजिकल फिटनेस पर होगा। इसके बाद उन्हें ड्रिल ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रिल ही वो चीज है जो जवानों को रहन सहन, खान पान, पहनावा तथा डिसिप्लिन सिखाती है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और ड्रिल ट्रेनिंग के बाद भविष्य के अग्निवीरों को वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें हथियारों के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। इंडियन आर्मी वेपन ट्रेनिंग का एक ही मोटो है, एक गोली एक दुश्मन, और इसी मोटो के साथ भारतीय सेना को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हथियारों का रखरखाव और उसे चलाने के तरीके सिखाए जाते हैं। यही नहीं, अग्निवीरों को ट्रेनिंग में सैन्य बलों की संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी और नक्शा पढ़ने के बारे में भी बताया जाएगा। महज 24 सप्ताह में एक सिविलियन को पूरी तरह से फौज के माहौल में डाल दिया जाएगा। 4 साल के बाद क्या होगा? आई थिंक नौजवान को अभी 4 साल के बाद कम योजना करना चाहिए। अभी सोचना चाहिए कि कैसे इस सिलसिले के अंदर शामिल हो जाए। अग्निवीर बनना है और इसके लिए उनको अपना गांव में जाना है, शहर में जाना है। अग्निवीर के लिए जो रिक्रूटमेंट रैली कुछ हफ्तों के अंदर जो चालू होने वाला है, उसके लिए तैयारी करें।
ये मेरी मोटे तौर पे मैसेज है। साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि 4 साल जब अग्निवीर बन के रहेगा हमारे साथ, उसके अंदर 6 महीना फोकस ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 3.5 साल अलग अलग इलाके के अंदर वो सर्व करेगा। उसको ये 4 साल का एक मौका है फौज के अंदर काम करने का और साथ साथ में एक्सपीरियंस लेने का। तीनों सेनाओं की मौजूदगी में जब अग्निपथ योजना की घोषणा की गई तो इसे टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया। लेकिन ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या होती है और इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई थी? असल में टूर ऑफ ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेना की ट्रेनिंग देना है ताकि जरूरत पड़ने पर वे देश की सेवा कर सके। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तब हुई थी जब ब्रिटेन में पायलट की कमी हो गई थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक निश्चित अवधि के लिए वायुसेना में युवाओं को भर्ती करना शुरू किया था। उस वक्त नौकरी के लिए ये शर्त रखी गई कि हर पायलट को 2 सालों में कम से कम 200 घंटे विमान उड़ाना होगा, जिसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए कई अन्य देशों ने भी टूर ऑफ ड्यूटी को अपना लिया था। आज दुनिया के 80 से भी अधिक देशों में टूर ऑफ ड्यूटी का नियम लागू है। 10 देश तो ऐसे हैं जहां नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है। अगर उन देशों की बात की जाए जहां पहले से ही अग्निपथ जैसी योजना अमल में है तो बता दें कि चीन, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्राजील, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन समेत ऐसे कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ऐसे नियम बना रखे हैं। इनमें से अधिकतर देशों में नागरिकों के लिए सेना में सर्व करना अनिवार्य है। कुछ देशों में तो सैन्य सेवा नहीं देने पर सजा का प्रावधान भी है। खास बात यह है कि जब कभी भी देश को युद्ध के समय अधिक सैन्य बल की जरूरत पड़ती है तो पहले से ट्रेंड नागरिकों को सेना में सेवा देने के लिए बुला लिया जाता है। हमारे देश में कोई भी नया कानून आता है तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, ये जाने बिना कि वो योजना देश हित में कितना जरूरी है। अग्निपथ योजना को लेकर एक और सवाल होगा आपके मन में कि आखिर एक रेगुलर जवान के मुकाबले अग्निवीरों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी और ये सुविधाएं पहले से कितनी अलग होंगी। अब तक एक रेगुलर सैनिक की मंथली सैलरी 25,000 रुपए हुआ करती थी, जबकि एक अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपए मंथली सैलरी के रूप में मिलेंगे, जो कि चौथे साल आते आते 40,000 हो जाएगी। एक रेगुलर जवान की नौकरी की अवधि 19 साल होती है, जबकि अग्निवीर की नौकरी की अवधि 4 साल होगी। रेगुलर जवान को आजीवन पेंशन मिलती है, हालांकि अग्निवीरों के लिए फिलहाल पेंशन की घोषणा नहीं की गई है। एक रेगुलर सैनिक को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, जबकि प्रत्येक अग्निवीर को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। एक रेगुलर जवान की शहादत पर उसके परिवार को करीब 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि अगर सेवा के दौरान कोई अग्निवीर शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा भी और कई चीजें हैं, जैसे पहले सेना में जवानों की भर्ती के लिए युवाओं को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अग्निपथ स्कीम उन सभी लंबी और जटिल प्रक्रियाओं को खत्म कर देगा। ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि अब सेना की भर्ती प्रक्रिया पहले से कितनी बदल जाएगी। फिलहाल भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया काफी जटिल है। युवाओं को एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कुल 3 तरीकों से 10वीं और 12वीं पास युवाओं का सिलेक्शन होता है। ऑफिसर रैंक पदों पर एनडीए परीक्षा और टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भर्ती होती है, जबकि अन्य पदों पर जवानों का चुनाव भर्ती रैली के जरिए होता है। समय समय पर युवाओं के लिए भर्ती रैलियों का आयोजन होता है। इसमें फिजिकल टेस्ट के आधार पर नौजवान शॉर्टलिस्ट होते हैं। लिखित परीक्षा पास करने पर उम्मीदवार चयनित किए जाते हैं। इसके साथ ही एसएससी और टेरिटोरियल आर्मी परीक्षा के जरिए भी सेना में भर्ती होती है। लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब सेना के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली इन सभी परीक्षाओं की मान्यता नहीं रह जाएगी। अब युवाओं को सीधे अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में शामिल किया जाएगा। अग्निवीरों को 10वीं के मार्क्स और फिटनेस के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा। 17 से 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवाओं के 10वीं में कम से कम 50% नंबर रहने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद 3.5 सालों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। आज भारत में अग्निपथ योजना के आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसी ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये स्कीम देश हित में कितना जरूरी है। आज जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक वक्त उन्होंने खुद कहा था कि सेना में नौकरी को महज एक रोजगार का जरिया नहीं समझना चाहिए, और उनकी वो बात आज के समय में सबसे सटीक बैठती है।
मैं आपको ये चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। दरअसल अग्निपथ योजना की आधारशिला आज से सालों पहले रख दी गई थी। अगर आज बिपिन रावत जिंदा होते तो ये देख सबसे ज्यादा खुश वही होते। ये पीएम मोदी और जनरल बिपिन रावत की देश की सैन्य बलों को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने की वो प्लानिंग है जो अब साकार होने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।